हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं इंडियन आर्किटेक्चर को स्टडी। ठीक है, तो जितने भी आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी ना, कि जैसे बहुत सारे सोचते रहते हैं कि भाई अकबर ने क्या बनाया था, बाबर ने क्या बनाया था, तो एक आप जैसे मुगल एम्पायर पढ़ते हो, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हो, तो आप एक कंफ्यूजन में रहते हो कि किसने क्या बनाया। एक तो ये भी पढ़े कि किसने क्या लाया, कब कौन आया, तो ये सारी चीजें तो आप पढ़ते ही हो, ये हमने पढ़ी भी है। अब हम लोग एक अलग से चीज पढ़ते हैं कि किसने कौन कौन सी चीजें बनाई थी, वो चीजें कहाँ हैं और क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट है जिसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इंडियन आर्किटेक्चर, चाहे वो एंशिएंट इंडिया का हो, मिडाइवल का हो या फिर मॉडर्न का हो, यानी प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या फिर आधुनिक इतिहास हो। जिसमें मैं बता दूं कि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनते हैं वो मध्यकालीन भारत से बनते हैं, यानी मिडाइवल हिस्ट्री से बनते हैं, तो उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, बैठकर याद करिएगा। और फिर पूछते हैं आपसे एंशिएंट हिस्ट्री से। सबसे कम अगर आर्किटेक्चर में पूछा जाता है, क्योंकि वो ब्रिटेन वाले जो हम पे शासन कर रहे थे, तो हम लोग अपना कुछ बना ही नहीं पाए, है ना, ये तो सच बात है। जो भी छोड़ कर गए वो ब्रिटेन वाले छोड़ कर गए, लेकिन हमने मतलब उतना एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं दिया है, उससे क्वेश्चंस आपके नहीं आते। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे अगर जनरली बात की जाए तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, याद रखिएगा, आधुनिक इतिहास से आते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर वहीं पे ग्रो भी किया है ना, जो भी चीज आप देखते हो। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या आ जाता है, हड़प्पा आ जाता है, ठीक है, मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की बात करें तो पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें ढेर सारे शहर थे, तो ये शहर का नाम याद रखिएगा। हड़प्पा में हमें 6 ग्रेनरीज मिलते हैं, अन्न भंडार। उस टाइम के लोग कहाँ अपना अन्न रखते थे, तो यहाँ तो अभी कुछ बचा तो है नहीं, माना जाता है ऊपर लकड़ी से बनी हुई चीजें थी जो अब खत्म हो गई, जो नॉर्मल थी वो बच गई। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे 6 रो में हमें ग्रेनरी मिली है। मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिला है, महास्नान घर मिला है, जो आप यहाँ देख सकते हो, हमने इसके बारे में पढ़ा है। धोलवीरा में हमें वाटर रिजर्वायर मिला, यानी जलाशय मिला जहां पे ये लोग पानी स्टोर करके रखा करते थे हड़प्पा वाले। और लोथल में हमें पोर्ट मिला, पोर्ट यानी बंदरगाह जहां से जहाज निकलते थे। हालांकि ये किसकी फोटो है, डॉकयार्ड की। डॉकयार्ड क्या होता है बाबू, जहां पे शिप्स को रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पुराना डॉकयार्ड आप कह सकते हो दुनिया का, तो उस टाइम जहाज रिपेयर हो रहे थे भारत में। फिर आते हैं मौर्य के बारे में, क्योंकि बीच में वैदिक काल, इस समय कोई आर्किटेक्चर हमें नहीं मिलता है। मौर्य की बात करें तो सांची स्तूप याद रखिएगा, सांची में है, भोपाल के पास, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एमपी में है ये। ठीक है, ये अशोक ने बनवाया था। क्यों, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी देवी वो यहीं से थी। ठीक है, देवी यहीं से थी, उन्हीं के लिए बनाया गया था। ये आज तक प्रिजर्व है। फिर वाराणसी के बाद सारनाथ पिलर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सीएचएस वाले खासकर ध्यान रखें, क्योंकि आपसे यूपी से आसपास से रिलेटेड सवाल, वाराणसी में ही है आपका सीएचएस, तो पूछ दिए जाते हैं सवाल। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बाबू, आगे क्या आता है, एक मिनट, आगे आता है आपका गुप्त। ठीक है, गुप्त के बारे में जो लोग पढ़ते हैं तो यहाँ आयरन पिलर है। ठीक है, गुप्त वालों ने आयरन पिलर बनाया था महरौली में, जो दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। और कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो बख्तियार खिलजी ने 1200 में जला दी थी। ठीक है, बहुत महीनों तक जला थी। अब सिर्फ रुइंस मिलते हैं, मतलब सिर्फ अवशेष बचे हैं कुछ जो टूटे फूटे हैं। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये आयरन पिलर है जो कि महरौली दिल्ली में है, ये गुप्त वालों ने बनाई थी। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या आता है, मिडाइवल हिस्ट्री। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने कुतुब मीनार बनवाया था, कुव्वतुल इस्लाम बनाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर में। ठीक है, बाकी ये कहाँ है, ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में है, याद रखिएगा। ये तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है, कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रायम्फ ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की जीत जो भारत में हुई थी उसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार हो गया, कुव्वतुल इस्लाम हो गया, और 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। ठीक है, और ये कुतुब मीनार है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। फिर आते हैं बाकी, तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है ना, बहुत सारे फोटोज, आपको सभी के फोटोज मिल जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि इल्तुतमिश ने बाद में कुतुब मीनार को कंप्लीट किया, तो फिर रजिया सुल्तान आती है, बलबन आती है, इन सब का नाम आता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1000 सुतून बनाया था, मतलब एक ऐसा पैलेस जिसमें किससे बना हुआ था, 1000 पिलर से बना हुआ था, 1000 पिलर से बना हुआ है।
और फिर इसने अलाई दरवाजा बनाया है कहाँ, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में इसने अलाई दरवाजा बनाया, आप यहाँ देख सकते हो। आगे आते, ठीक है, ये आपका 1000 सुतून वाला पैलेस है जो 1000 पिलर से बना। फिर आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनाया था, तुगलकाबाद का फोर्ट बनाया था, जो आप यहाँ देख सकते हो। फोर्ट बहुत मिस्टीरियस में मानते हैं इसको आज के टाइम पे, तो ये। फिर बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा, इसने कुतुब मीनार के जो ऊपर में व्हाइट वाला हिस्सा देखते हैं ना, वो इसने ही कंस्ट्रक्ट करा है, तो इसका भी नाम आता है। कुतुब मीनार पूरा नहीं बनाया, बस ऊपर का पार्ट बनाया इसने। सिटी ऑफ फिरोजाबाद बनाई है, ठीक है, फिरोजाबाद बनाई है, तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये दिल्ली में ही है। बहुत सारी सिटीज है दिल्ली में अलग अलग, फिरोजाबाद है, शाहजहानाबाद है, सब है, तो वो देख। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है वो आगरा बनाया था, जो आपका पूरा आगरा शहर है वो इसने बनाया था, और इसको अपनी कैपिटल बना दी थी, उसने कैपिटल बना दी थी अपनी, ठीक है, क्या बना दी थी, कैपिटल बना दी थी। फिर आते हैं, क्या ये आगरा की फोटो है, नहीं, ये सिकंदर लोदी का टॉम्ब है, ठीक है, टॉम्ब है, इसको टूम भी बोलते हैं, तो टॉम्ब है ये। कहाँ है ये, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है, भले इसने आगरा में बनवाई था अपना कैपिटल, इसका टॉम्ब हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। फिर आते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में बाबर का टॉम्ब कहाँ है, काबुल में, हुमायूं का कहाँ है, दिल्ली में, और शेर शाह सूरी ने क्या क्या बनाया था, याद रखिएगा, पुराना किला, जीटी रोड हमने पढ़ा है ना, ये सब बनाया था। और शेर शाह सूरी का टॉम्ब कहाँ है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, शेर शाह सूरी का टॉम्ब कहाँ है, इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में देना। और मैं कमेंट चेक करती हूँ, ये आपको ही पता है, तो जरूर से आंसर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग, कौन से लोग सिंसियर है, कौन से लोग नहीं, कौन से लोग ज्यादा अच्छे से वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और आंसर भी करते हैं। चलिए आगे चले। अकबर की बात करें तो इसने ढेर सारी चीज बनाई, फतेहपुर सिकरी बनाई है, आगरा फोर्ट बनाया है, हुमायूं अपने पिताजी का मकबरा बनाया है, बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सिकरी में। शाहजहां ने सबसे ज्यादा चीजें बनाई थी, इसलिए ईटीसी लगाना पड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ताजमहल, मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन, रेड फोर्ट। औरंगजेब ने बनाया है बीबी का मकबरा, ठीक है, क्या बनाया है, बीबी का मकबरा। इससे आपका क्वेश्चन आया था पिछले बार, तो हो सकता है बाकी से आ जाए, मतलब पहले आया, देख सकते हैं, ये बाबर का मकबरा है, ये हुमायूं का मकबरा है, कहते हैं हॉन्टेड है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये आगरे का किला है। फिर बात करें, नहीं, पुराना किला है ये, ठीक है, सॉरी, पुराना किला है, जो किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने बनाया था। और आगे बात करें, ये फतेहपुर सिकरी है, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी में बनवाया था अकबर ने, है ना, गुजरात में जब उसकी जीत हुई थी। तो ये आगरा फोर्ट है। फिर ये ताजमहल है, ठीक है, वन ऑफ द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये मोती मस्जिद है, शाहजहां ने ही बनवाया था। ये शालीमार गार्डन है, ये रेड फोर्ट है, जहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, कहाँ, फीस देने के लिए, 26 जनवरी अभी आने वाली है। फिर आते हैं विजयनगर में, तो लोटस महल, विठल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल। आपसे पूछा जाए ये सब कहाँ है, किस एम्पायर से रिलेटेड है, किस साम्राज्य से रिलेटेड है, तो आप किसका नाम दोगे, विजयनगर का, ठीक है। ये लोटस महल है, देख लीजिए। और आगे आते हैं, ये विठल टेम्पल है, भगवान विष्णु के ऊपर, ठीक है, विठल वहां पे भगवान विष्णु को कहते हैं। और ये है विरूपाक्ष मंदिर, जो भगवान शिव के लिए, विरूपाक्ष भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं मॉडर्न में, तो ये अंग्रेजों ने बनाया, देखिए, प्योर टेक्नोलॉजी का यूज करके। ये कोलकाता का हावड़ा स्टेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसका नाम पहले विक्टोरिया से रिलेटेड है, पर उसका नाम चेंज करके अभी छत्रपति शिवाजी हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि ये पूछे नहीं जाते, पर मॉडर्न रेलेवेंट बनाने के लिए मैंने इसको लगा दिया। अब आपसे 2 क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। पहले तो उन्होंने पूछा ही कि शेर शाह सूरी का टॉम्ब कहाँ है, ठीक है, टॉम्ब कहाँ है, ये आपको बताना है। और दूसरा बताना है कि औरंगजेब ने अपने पिताजी यानी शाहजहां को कहाँ पे बंदी बनाया था, कहाँ पे इम्प्रिजन किया था अपने पूज्य पिताजी को, है ना, कहाँ पे इम्प्रिजन किया था। ये जो हमने इतना सारा बिल्डिंग्स पढ़ा ना, इनमें से एक बिल्डिंग में किया था, तो आपको बताना है, इसका आंसर देना है। देखते हैं किसको ज्यादा याद है, क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ी है ना, ऐप पे जो लोग पढ़े होंगे डिटेल में, उन्होंने भी पढ़ी होंगी, और यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया था। हालांकि ऐप पे आप
ज्यादा अच्छे से आंसर दे सकते हैं, तो वो चीज है। चलिए, अब अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जो अग्नि बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, पीपीटी मिलेंगी, है ना, क्लास की अच्छे से नोट्स मिलेंगे, है ना। अभी शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, उस पर जल्द ही अनाउंसमेंट होगी, तो कौन लोग जो है वो चाहते हैं शॉर्ट नोट्स, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग मीडियम्स में आपकी क्लास चलती है, अलग अलग बैचेस में। अभी जो डिस्काउंट चल रहा है मकर संक्रांति का, तो 40% ऑफ चल रहा है 20 जनवरी तक, तो आप इसको अवेल करिए जल्दी से, है ना। सारे ही कोर्सेज पे चल रहा है, चाहे वो जेएनवी हो, सीएचएस हो, सैनिक स्कूल हो, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2000 का बैच आपको कितने मिल रहा है, महज 1200 में, ठीक है। तो 20 जनवरी तक ऑफर है, इसको याद रखिएगा। और एट द एंड, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि रिजल्ट मैटर करता है, और ये रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला प्लेटफॉर्म था पिछले साल, और इस साल भी होगा, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग सिलेक्शन लेने वाले ना। तो देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिया था। अब आप स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करके अग्नि बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी क्लास चूज करिए, है ना। ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्स में जाइए, सीएचएस का चाहिए, जेएनवी का चाहिए, सैनिक स्कूल का चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हो, और फिर परचेज जो भी आपका रेस्पेक्टिव कोर्स है वहाँ कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, जो भी अभी हमने पढ़ा है वो भी, ठीक है। और ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आपको फ्री के वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ मिलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ में मिलते हैं, जैसे पीवाईक्यू वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, जो आपके दिमाग में भी चल रहा है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और बाकी आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।